गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज हैं। तो मैंने फर्स्ट स्लिप ली है, इसमें देखती हूँ दोहा है या चौपाई है। क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। इसमें चौपाई है और ये है रिपुसूदन पद कमल नमामि सुर सुशील भरत अनुगामी। यहाँ रिपुसूदन यानी भगवान राम के सबसे छोटे भाई का जिक्र किया गया है, उनको नमन किया गया है। इसका मीनिंग ये है कि आपके शत्रुओं का विनाश हो रहा है, जो आपको परेशान कर रहे थे, शत्रुओं का विनाश। आप ये भी समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी निगेटिविटी थी, जो निगेटिव एनर्जीज थी और डैमेज के जो अटैक होते रहते हैं, उन सब से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको और आपके पर्सन दोनों को। यहाँ रिपुसूदन का मीनिंग यही है। रिपुसूदन, रिपु मीन्स शत्रु, तो शत्रुओं का दमन करने वाले। तो आप अगर बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप जो भी रिचुअल्स, जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो ज़रूर आपके शत्रुओं का विनाश कर रही है। आपके शत्रु, आप शत्रु किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म का मीनिंग ये है कि इंसान भी निगेटिव एनर्जी में होते हैं और एनिमल्स, बर्ड्स के थ्रू भी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। एक तरह से अगर कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो वो भी शत्रु ही है। तो जिस भी तरीके के हो, लेकिन आपके शत्रुओं का विनाश किया जा रहा है। ये यूनिवर्स ने आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। दूसरी स्लिप मैंने ले ली है, इसमें देखती हूँ क्या है। इसमें दोहा है और ये दोहा है पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरि सीता कर रूप आगे हुई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। ये दोहा उस समय का है जब माँ पार्वती भगवान शिव से कथा सुन रही थी राम जी की, और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तो शिव जी ने कह दिया था कि जाओ, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो परीक्षा ले लो जाके राम जी की कि वो भगवान है या नहीं, मैं क्यों उनकी पूजा करता हूँ। तो माता पार्वती ने आके माँ सीता का रूप बना के और उनके सामने घूमने लगी मीनिंग राम जी ढूंढ रहे थे माँ सीता को, क्योंकि वो उनका हरण किया जा चुका था, रावण ले जा चुका था। तो उस समय, उस परिस्थिति में राम जी इतने परेशान थे माँ सीता के लिए, और उस समय माँ सीता का रूप बना के माता पार्वती जब सामने आ जाती हैं तो राम जी उनको प्रणाम करके कहते हैं कि अरे देवी, आप भगवान शिव कहाँ हैं, आपके पतिदेव कहाँ हैं। तो फिर वो बहुत शर्मिंदा होती हैं। तब उन्हें एहसास हो जाता है कि नहीं, सच में मेरे पति, मेरे शिव जी जो इनकी आराधना करते हैं, तो वो सत्य है, यही परमेश्वर हैं। उस घटना का जिक्र किया गया है इस दोहे में। तो यहाँ आपके लिए मीनिंग ये है कि आपके मन में अगर कोई शंका है कि भगवान मेरी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, मेरा काउंटर पार्ट सच में मेरा काउंटर पार्ट है या नहीं, तो आपको फ्री विल दी गई है कि आप चाहो तो परीक्षा ले लो, आप जैसे लेना चाहते हो वैसे परीक्षा ले लो। तो मैं तो यहाँ आपको यही सजेशन दूंगी कि प्लीज़ आप भगवान जो भी आपको मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको जो मैसेज दे रहे हैं, उनकी परीक्षाएं आप ना लें। क्योंकि अगर आपने परीक्षाएं ली, अगर आपने यूनिवर्स की दिए हुए साइन की, उनकी घटनाओं की परीक्षा लेने की कोशिश की, तो आप रिजल्ट जानते हैं क्या हुआ था। माँ पार्वती ने जब परीक्षा ली थी तो भगवान शिव ने मन ही मन ये निश्चय कर लिया था कि मेरी पत्नी ने माँ सीता का, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, उसका स्वरूप धारण किया है, तो अब इस शरीर से मेरा मिलन संभव नहीं है। तो मन ही मन उन्होंने त्याग दिया था। और जब वो माँ पार्वती उनके पास पहुँची थी तो भगवान शिव ने अपने बगल में, अपनी बाईं तरफ नहीं बल्कि सामने उनका आसन कर दिया था। माँ पार्वती समझ गई थी कि अंदर ही अंदर मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है। और अंजाम फिर बाद में क्या हुआ था, माँ ने अपने पिता के हवन कुंड में अपनी देह त्याग दी थी। तो कृपया आप अगर ऐसी एनर्जी में हैं कि आपको डाउट हो रहा है, अपने काउंटर पार्ट पे डाउट हो रहा है, या यूनिवर्स आपको कुछ साइन दे रहे हैं, आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं हूँ आपके साथ, यूनिवर्स अगर आपको ऐसा कह रहे हैं और आपको डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, मुझे यहाँ डाउट की एनर्जी आ रही, किसी भी तरीके का डाउट है, और आप ये सोच रहे हो कि चलो अब मैं टेस्ट लेके देखता हूँ या देखती हूँ, तो प्लीज़ आप इस समय, कम से कम इस समय तो आप किसी का टेस्ट ना लें। और एनर्जी अगर ये है आपकी कि आप टेस्ट लेना चाहते हैं, तो यूनिवर्स से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं अज्ञानी हूँ, मैं नादान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता, मेरी मति जो है वो भ्रमित हो सकती है। कृपया मुझे, मैं जिस तरीके से समझ सकूँ, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से समझूंगा या समझूंगी, कि जिस तरीके से मैं समझ सकूँ कृपया मुझे उस तरीके से समझा दीजिए और मुझे इस एनर्जी से निकालिए, मुझे इस डाउट की एनर्जी से निकालिए। सिंपल सा आप ये प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, मुझे इस डाउट की एनर्जी से निकालिए, आप ईश्वर हैं और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और उसके बाद भी आपके विधान पर मुझे शंका है, तो मुझे पता
पता है कि ये मेरा ही दोष है, लेकिन कृपा कर मुझे इससे निकाल लीजिए। क्योंकि व्यूअर, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका ये डाउट, अगर आपने किसी का भी टेस्ट ले लिया, भले ही आपके पर्सन का ही क्यों ना हो, और यूनिवर्स की किसी बात का अगर आपने टेस्ट लिया है, तो टेस्ट में आप ये तो कंफर्म है कि वो तो क्लियर हो ही जाएगा, जो यूनिवर्स ने आपको साइन दे रहे हैं वो तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन आगे फिर क्या होगा, जो मैं कहानी सुना चुकी हूँ, जो कथा मैंने अभी आपको बता दी है कि माँ पार्वती के साथ क्या हुआ था। तो प्लीज़, जो चीज़ प्योर होती है, जो प्योर होती है, उसको इतना भी उस पर शंका नहीं करनी चाहिए। अगर शंका आ भी रही है, मानव मन है, मानव मन तो बार बार शंका से भर जाता है, कोई बात नहीं, शंका से भर गया कोई बात नहीं, तो ईश्वर से ही प्रार्थना कर ली है, ईश्वर मुझे निकाल दीजिए इस एनर्जी से, मुझसे ये शंका मेरे मन में हो रही है, इससे आप निकालिए, जैसे निकालना हो ऐसे निकालिए कि मेरा अहित ना हो, मुझे संभाल लीजिए। बस आप ये प्रे कीजिए, मुझे संभाल लीजिए, मुझे इस शंका की एनर्जी से निकालिए, तो आपको निकाल लिया जाएगा, यूनिवर्स संभाल लेंगे। लेकिन प्लीज़ आप टेस्ट इस समय तो ना लें। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो प्लीज़ आप किसी का टेस्ट ना लें, किसी का भी टेस्ट ना लें, ये आपके लिए, आपकी एनर्जी के लिए नेगेटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लिप मैंने ली है, इसमें चौपाई है, ये है सदा सुनई सादर नर नारी, तई सुरवर मानस अधिकारी। यहाँ सदा सुनई सादर नर नारी, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ भगवान की कथा जो सुनाई जा रही थी, तो उसको सुनते हुए जो नर नारी हैं वो बहुत भाव से सुनते हैं, और इसी को एक सुरवर यानी सरोवर की उपाधि दी गई है कि कितना सुंदर सरोवर है, आसपास सब फ्लावर्स हैं, और मतलब मनोहर वातावरण की यहाँ बात की गई है। मतलब आपको यहाँ वर्ड नहीं मिलेंगे वो जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन एनर्जी ये है। और मानस अधिकारी, मानस मतलब ऐसी भावना वाले लोग, भक्ति भावना वाले लोग, जो जिनके अच्छे विचार हैं, अच्छे विचारों वाले लोग, जिन आत्माओं के प्रारब्ध मिट चुके हैं, काफ़ी हद तक मिट चुके हैं, जो आत्मा ईश्वर से कनेक्शन फील कर पा रही हैं, जिनको ये एहसास है, जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारती हैं, जो ये मानती हैं कि सब कुछ करने वाले ईश्वर हैं। तो ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे ही आत्माएं होती हैं जो ईश्वर की कथा की अधिकारी होती हैं, जिनको ईश्वर की कथा मिलती है। ईश्वर ये कहते हैं कि हाँ, तुम मेरे पास आके बैठो, तुम मेरे भजनों में बैठोगे, तुम मेरी कथाओं में बैठोगे। तो ये सौभाग्य यूँ ही नहीं मिल जाता, हर कोई कथाओं में नहीं जा पाता, हर कोई भजन नहीं सुन पाता। लेकिन आपके लिए यूनिवर्स ने ये कहा कि तुम अधिकारी हो, तुम मेरी कथा के, तुम मेरी भक्ति के, तुम मेरे भजन के अधिकारी हो। तो डियर व्यूअर, आपको जो अभी ये वार्निंग दी गई है कि प्लीज़ आप शंका में ना रहें, आप शंका ना करें, और इसका सॉल्यूशन भी यूनिवर्स ने दिया है। एक तो यहाँ ये बता दिया गया कि आप ईश्वर से ही प्रे करें, और दूसरा सॉल्यूशन ये दे दिया गया है कि भगवान की कथाएं सुने, भजन सुने। भगवान की कथाएं और भजन सुनेंगे, आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे, आप डाउट की एनर्जी से निकल जाएंगे। तो ये मैं जो कह रही हूँ, कथाएं सुनने, तो सनातन में कथाएं हैं, आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप अपने रिलीजन से रिलेटेड जो भी मोटिवेटिव चीज़ें हैं उनको सुने। मोटिवेशन को आप प्रायोरिटी दें, इस मोटिवेशन को प्रायोरिटी देने से, डिवोशन को प्रायोरिटी देने से आप इस टेस्ट वाली एनर्जी से निकल जाएंगे, जो आप किसी का टेस्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये आप प्लीज़, मैं बार बार बोलूँगी, आप इस रीडिंग में पता नहीं मुझे आ रहा है कि प्लीज़ आप समझ जाएं, आप टेस्ट किसी का ना लें, टेस्ट लेना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है, इसमें है, ये चौपाई है, प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। यहाँ माँ सीता के पिता जनक जी को प्रणाम किया गया है कि उनको और उनके परिवार को प्रणाम है, जिनका राम जी के चरणों में इतना गूढ़ प्रेम है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स आपके प्रेम की सराहना कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे भक्त हैं, आपका ईश्वर के चरणों में प्रेम है, ये बहुत बड़ी बात है, आपकी भक्ति की सराहना की जा रही है। कभी कभी भटकाव आ जाते हैं, हम मानव हैं, चलते जाते हैं, सही रास्ते पे चल रहे होते हैं, उसके बाद भी पता नहीं नेगेटिविटी कब भटका दे। तो उसके लिए तो आपको बता दिया गया है कि पहले ही बता दिया गया है कि आप ईश्वर की शरण में जाएं, उनसे कहें मुझे निकालें इस एनर्जी से। लेकिन आपकी भक्ति की सराहना की गई है, आपको ये कहा गया है कि आप बहुत प्रशंसनीय हैं, आप बिल्कुल सही भक्ति कर रहे हैं। आप जिस तरीके से भी भक्ति कर रहे हैं, आप जिसको भी मान रहे हैं, उसी के चरणों में बैठे रहें, उसी से प्रार्थना करते हैं। अपने गिले शिकवे भी, अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो उसी के चरणों में निकाल दें। उससे कहें मुझे गुस्सा आ रहा, मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती ये कैसे निकलेगा, कैसे दूर होगा, आप जानिए। ये गुस्सा, मेरे जितने दोस्त हैं उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरा कौन है, मेरा तो सिर्फ आप हैं। आप चाहे जैसे मेरे दोषों को दूर करें, बस मेरे दोषों को दूर कर दीजिए। दोषों का मीनिंग मैं ये नहीं करूँ, आप गिल्ट में नहीं जाना कि अरे मेरे अंदर कोई दोष है। आप सिर्फ इतना सोचना कि हम मानव हैं और गलतियां हमसे हो सकती हैं, पॉसिबल है, और ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा की है कि हमें डिवोशन की राह पे तो ला दिया। बहुत से ऐसे हैं जो भगवान को मानते तक नहीं, आप उनमें तो बहुत आगे हैं ना। तो गिल्ट में भी आपको नहीं जाना है कि अरे हमारे अंदर कोई दोष है, लेकिन
इस समर्पण में भी रहना है कि हे ईश्वर, मनुष्य गलती का पुतला है, गलतियां अक्सर हो ही जाती हैं। तो इस भावना से प्रार्थना करें, अपने सारे सब गुण दोष सब हे ईश्वर आपके चरणों में समर्पित हैं। आप चाहो, जैसे चाहो आप इस जीवन की धारा को दिशा दे दें। इस एनर्जी में आप रहें। आपको जो भी डाउट है, जो कुछ भी एनर्जी है आपकी नेगेटिव थोड़ी सी हो रही है, थोड़ा सा मिस गाइड जो आप हुए हैं, वो उससे आप ईश्वर आपको निकाल लेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आप थोड़े से जो मिस गाइड हो रहे हैं, आपको ये लग रहा हो कि ईश्वर पता नहीं मेरी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए ये रीडिंग दी जा रही है कि मैं तुम्हारी सब सुन रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, डाउट में मत जाओ, तुम मेरे पास बैठो, मैं हूँ ना, तुम मेरी गोद में बैठो। ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं। नेक्स्ट स्लिप में भी चौपाई है, ये है अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाई अभागा। यहाँ देखिए अति खल की बात कर दी गई। अति खल मतलब ये बहुत ऐसे लोग जो अभी मैंने बोला था कुछ देर पहले कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं, तो वो भगवान ने ऐसी कृपा की है कि उस बात को उन्होंने कहलवाया और उसका क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि हाँ ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। आप उनसे तो बहुत आगे हो, आपको तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, आपको तो ईश्वर ये कहते हैं कि हाँ बेटा मेरी गोद में बैठो, आपको फील भी होता है। लेकिन कभी कभार थोड़े डाउट आ जाते हैं, तो उनके लिए गिल्ट में नहीं जाना है। आप बस इतना सोचिए कि अरे ये डाउट मेरे हैं, मेरी परेशानी है, मेरा ईश्वर है ना, वो निकाल लेगा मुझे। इस ट्रस्ट में भी आना है। जो कुछ भी डाउट है वो डाउट ईश्वर के चरणों में रख दीजिए। ये रहे डाउट, मुझे नहीं पता ये भले हैं बुरे हैं, आप जानो इनसे कैसे निपटना है, मेरे दोस्त तुम जानो, निपटना कैसे है तुम जानो, वो संभाल लेंगे आपको। तो बिल्कुल यहाँ आपसे कह दिया गया कि देखो तुम, आपकी सराहना पहले ही की जा चुकी है, आपकी भक्ति की सराहना की जा चुकी है और आपको ये बता दिया गया ऐसे भी लोग हैं, तुम उन लोगों से बहुत आगे हो, कि वो लोग तो बिल्कुल भगवान की तरफ जाते ही नहीं है और तुम कितना आगे जा चुके हो। तो डाउट है, गिल्ट में मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हें संभाल लूंगा, बस मेरे पास बैठे रहो। बैठे रहने का मीनिंग ये नहीं कि कर्म नहीं करना है, कर्म करो लेकिन मन से बैठे रहो। मन आपका आपके प्रभु के चरणों में बैठे रहे और शरीर कर्म करता रहे, बस इतना करना है। नेक्स्ट और लास्ट स्लिप है ये, इसमें दोहा है, ये है सब सन बुझाई विधि धनुज निधन तब होय, शंभु शुक्र संभूत सुद एहि जीतै रन सोय। यहाँ ये कहा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है, कुछ तो नहीं होगा। आप जिस डाउट में भी, जिस भी डाउट में है, उस डाउट से आपको निकाला जाएगा और जब आपको निकाला जाएगा तो आपको जो दिशा मिलेगी वो एक बिल्कुल नई दिशा होगी और बहुत खूबसूरत होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आप लाइट फील करेंगे। और ये जो आप जिस डाउट में गए हो, निगेटिविटी ने आपको इन्फ्लुएंस किया है, वो आपको डाउट में ले जा रही है। और क्योंकि ये जो दोहा आया है, इसमें दोहा यही है कि भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन से जिस शक्ति का उदय होगा वो असुरों का विनाश करेगी। यही जीतई रन सोई, यानी युद्ध वही जीतेगा जो भगवान शिव और माँ पार्वती के, यानी इन भगवान शिव और माँ पार्वती का जो पुत्र होगा वो इस युद्ध को जीतेगा। इस युद्ध मीनिंग वो इन राक्षसों को मारेगा। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ने आपको मैनिपुलेट किया है और जिसके लिए आपको यूनिवर्स की शरण में जाना है, ईश्वर की शरण में जाना है, जो अभी मैं बता चुकी हूँ। और इस चौपाई का लास्ट में आना, इस दोहे का लास्ट में आना ये कह रहा है कि अगर आप सनातन से हैं तो शिव जी की पूजा करें, ये भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि यहाँ भगवान गणेश की एनर्जी आई है। गणेश भगवान कार्तिकेय, तो आप गणेश भगवान जी के लिए कहा जाता है कि विघ्न विनायक हैं। जो विघ्न आ रहे हैं आपकी भक्ति की राह में, हो सकता है कोई विघ्न आ रहे हो, तभी आपको ये डाउट आया है, तभी आपको कोई ना कोई भक्ति को लेकर डाउट आया हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट आपको इसीलिए आया है। कोई ये डाउट नहीं है, विघ्न है आपकी भक्ति का राह का, और भक्ति की राह का विघ्न है। और आपको ये कह दिया गया कि ये विघ्न भगवान शिव के जो पुत्र होंगे वही इसका निपटारा करेंगे। तो या तो आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, और नहीं तो आप इन विघ्नों का नाश करने के लिए हनुमान जी की, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, आप अगर माँ काली की पूजा करते हैं, किसी और की पूजा करते हैं, जिस रूप की ईश्वर के, जिस रूप की ईश्वर का हर रूप आपसे उसी तरीके से जुड़ेगा, उसी भावना से जुड़ेगा जिस भावना से आप उनको मानते हैं। आप माँ मानते हैं तो वो माँ के तरीके से आपको मिलेंगे, आप भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, पिता मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, वो उस तरीके से आपसे मिलेंगे। तो आपके विघ्नों का, आपका ये जो डाउट आया ये क्लियर ज़रूर किया जा रहा है। लेकिन प्लीज़ आप इस डाउट को भगवान के चरणों में रख दीजिए, इस डाउट को लेके आगे मत बढ़िए, इस डाउट पे आगे मत बढ़िए। ये रीडिंग अगर आपको मिल गई है तो जो भी डाउट है वहीं रुक जाइए, आप तुरंत ये डाउट लेके भगवान के चरणों में बैठ जाइए। आप भगवान के जिस रूप की पूजा करते हैं कि ये रहा डाउट, इसे निपटाइए, आप जाने कैसे निपटेगा। लेकिन प्लीज़ इस डाउट पर आगे कोई एक्शन ना ले कि अगर डाउट है तो चलो मैं चेक करके देखता हूँ, ये प्लीज़ आप ना करें। आपको आपके विघ्नों का सबका नाश किया जा रहा है, आपकी भक्ति की सराहना की जा रही है, आपके लिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।